डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। व्यापक अर्थों में शिक्षा केवल शिक्षण संस्थाओं की 4 दीवारों के बीच दिए गए अक्षर ज्ञान तथा पुस्तकीय ज्ञान की सीमाओं में ही आबद्ध नहीं है। स्टॉप। ऐसे कितने ही हैं कौमा जिन्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिला कौमा, परंतु जिन्होंने सही अर्थों में जीवन को समझा कौमा, जिया और उसकी सार्थकता सिद्ध कर दिखाई। स्टॉप। शिक्षा क्या है कौमा, कैसे और कहाँ कहाँ मिल सकती है कौमा, उसकी क्या सीमाएं हैं कौमा, इन प्रश्नों के उत्तर के लिए समूचे जीवन का अनुभव भी अपर्याप्त होगा। स्टॉप। सृष्टिकर्ता ने अपनी रचना के गुणतम तत्वों को जानने का माध्यम यह दृश्य जगत बनाया है और ज्ञान प्राप्ति के समस्त उपकरण भी सहज रूप से यही माध्यम है। स्टॉप। शिशु अपने विकास के चरण किसी पाठ्यक्रम के पूरे करता है और अपना अधिकांश ज्ञान प्राकृतिक वातावरण में अनायास ही भाषा अभिव्यक्ति के प्रकार पर खेल खिलौनों तथा वात्सल्य की डोरियों में झूमते हुए प्राप्त करता है और भविष्य की तैयारियां कर लेता है। स्टॉप पैरा। हमारे सामने समस्या है पीढ़ियों के संपन्न अनुभव और आधुनिक युग की प्रगतिशीलता के साथ साथ निरंतर बढ़ रहे हैं ज्ञान कोश को किस प्रकार आने वाली पीढ़ियों को सौंपें। स्टॉप। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है कौमा, पाठ्यक्रम बढ़ता जा रहा है और साधन अपर्याप्त है। स्टॉप। शिक्षा की गुणात्मकता का लक्ष्य धूमिल दिखाई देता है। स्टॉप। हम केवल बौद्धिकता के विकास में लगे हैं। स्टॉप। मन आत्मा और शरीर का शिक्षा की दृष्टि से उतना ही महत्व है कौमा, मैं जितना बुद्धि का पुस्तकीय शिक्षा मस्तिष्क पर केवल सामयिक प्रभाव छोड़ती है कौमा, जीवन के प्रवाह में वह न जाने कहाँ खोती जाती है कौमा, परंतु इंद्रियों कौमा अनुभव तथा कार्यों के अनुभव के द्वारा प्राप्त शिक्षा चिरस्थायी रहकर बालक के जीवन के हर कठिन मोड़ पर पथ प्रदर्शन करती है। स्टॉप। भारत एक गरीब देश है। स्टॉप। शिक्षा के विकास और विस्तार के इस दौर में अनगिनत प्रयोग किए जा रहे हैं। स्टॉप। पश्चिम के अंधानुकरण में हमने अपनी मौलिकता खो दी है। स्टॉप। आज की शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन आने वाली पीढ़ियां करेंगी। स्टॉप। आज का शिक्षित युवक पारिवारिक जीवन और समाज से अपने को अलग अनुभव करता है। स्टॉप। उसकी अपनी कोई दिशा कौमा कोई उद्देश्य शिक्षा प्राप्ति के बाद भी उसे स्पष्ट नहीं हो पाते कौमा, चाहे हमारा सांस्कृतिक गौरव विदेशियों को कितना ही आकर्षित कर रहा हो कौमा, परंतु हमने उसे पिछड़ा हुआ मानकर भुला दिया है। स्टॉप पैरा। आज की शिक्षा व्यवस्था द्वारा निश्चित किए गए मानकों के अनुसार गांव-गांव तक कौमा उस सुलभ और व्यवस्थित कर पाना अगले 20 वर्षों में भी संभव नहीं होगा। स्टॉप। भवन तथा उपकरण से अधिक शिक्षक की सूझबूझ आवश्यक है। स्टॉप। वर्तमान प्रणाली तथा पाठ्यक्रम बालक के सामने किसी उद्देश्य को स्पष्ट नहीं कर पाते। स्टॉप। फलतः शिक्षित युवा नौकरी के दरवाजे खटखटाता कौमा निराशा में झूलता अपना आधार खो देता है। स्टॉप। यही शिक्षा की मूल समस्या है। स्टॉप। ऐसी प्रणाली और साधन खोजे जाने चाहिए जो पाश्चात्य अनुभव तथा हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का सामंजस्य कर सकें कौमा, जो विद्यार्थी की बुद्धि कौमा मन कौमा शरीर और आत्मा का विकास कर उसे अपने समाज से जोड़ सके। स्टॉप। आजीविका जुटाने के साथ आधुनिक युग की समस्याओं का सामना करने में सहायक बन सके। स्टॉप। शिक्षक इतना समर्थ हो कि
आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम तथा शिक्षा साधनों में परिवर्तन कर सकें। स्टॉप पैरा। अक्सर यह देखा गया है कि जब आम जनता किसी शासकीय कार्यालय में शासकीय कार्य से जाती है, जो उसके साथ शिष्टता का व्यवहार नहीं किया जाता, बल्कि बड़े कड़े शब्दों और रूखे तरीकों से उनसे बातें की जाती हैं। स्टॉप। परिणाम यह होता है कि शासकीय कार्यालयों में आए व्यक्ति भी खिंच जाते हैं और वे बुरी भावना लेकर अपने घर लौटते हैं। स्टॉप। ऐसे व्यक्ति से यह आशा करना भी उचित नहीं है कि वह शासन को किसी प्रकार का सहयोग दे, क्योंकि अच्छा व्यवहार और सहयोग की भावना ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। स्टॉप। ऐसा तो हो नहीं सकता कि शासकीय अधिकारी, कर्मचारी आम जनता को घुड़की देते रहें और वह आशा करें कि घुड़की पाने वाले आदमी उन्हें अपना सहयोग देते रहें। स्टॉप। सभी शासकीय सेवकों का यह प्रथम कर्तव्य है कि वे जनता के प्रति सहानुभूति बताएं, तहजीब से पेश हों और मीठी जबान का प्रयोग करें। स्टॉप। सदैव ही हमें इस भावना से प्रेरित होकर काम करना चाहिए कि किस प्रकार हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं। स्टॉप। विदेश में इसी भावना से काम किया जाता है। स्टॉप। और तब ही देश ने आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्टॉप। इन देशों के कार्यालयों में जाकर कभी ऐसा नहीं लगता कि शासकीय कर्मचारी और जनता के लोगों में तनाव बना हुआ है। स्टॉप पैरा। शासकीय कार्य में ईमानदारी की आवश्यकता और भ्रष्टाचार उन्मूलन के बारे में जितना कहा जाए वह कम ही है। स्टॉप। जाहिर है कि जिस प्रशासन में भ्रष्टाचार है, उसके प्रति जनता की धारणा कभी नहीं सुधर सकती। स्टॉप। यह भी एक ऐसा मसला है जिसके बारे में उच्च अधिकारियों को दूसरों के सामने आदर्श रखना चाहिए। स्टॉप। भ्रष्टाचार और अक्षमता दोनों मिले जुले रोग हैं। स्टॉप। इन्हें दूर करने के लिए शासन कृत संकल्प है। स्टॉप। समाचार पत्रों में आपने इन दिनों पढ़ा ही होगा कि भ्रष्टाचारी और अक्षम अधिकारियों को सेवा से पृथक करने का अभियान शासन ने शुरू कर दिया है। स्टॉप। यदि मीसा या अन्य अधिनियमों अथवा नियमों के अंतर्गत असामाजिक तत्वों को पकड़ा जा रहा है, तब शासकीय वर्ग के जो भ्रष्टाचारी और अक्षम व्यक्ति हैं, उन्हें भी कड़ी कार्रवाई से अछूता नहीं रहने दिया जाएगा। यदि ऐसे अधिकारी शासन के अंग बने रहते हैं, तब जाहिर है कि जनता को स्वच्छ प्रशासन नहीं मिलेगा। स्टॉप। भ्रष्ट एवं अक्षम अधिकारियों कर्मचारियों को शासकीय सेवा से अलग करने की कार्रवाई उच्च स्तर से आरंभ कर दी गई है और यह नीचे से नीचे स्तर पर शीघ्र ही कार्यान्वित होगी। स्टॉप। जनता के लिए भी भ्रष्ट और अक्षम अधिकारियों को और अधिक समय तक बर्दाश्त करना कठिन है, यह वर्ग पूरे समाज के लिए एक बड़ा बोझ है। स्टॉप। संभागीय और जिला स्तर पर अधिकारियों को चाहिए कि वे इस श्रेणी के अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए ज़रा सी भी मुरव्वत न बताएं, बल्कि इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। स्टॉप। कुछ ऐसे भी कर्मचारी होते हैं जिनकी बेईमानी साबित करना कठिन होता है, परंतु उनका आचरण सदैव ही संदेह के घेरे में होता है। स्टॉप। ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों को कभी भी ऐसे स्थानों पर पदस्थ नहीं करना चाहिए जहां जनता से सीधा संपर्क हो और पैसा बनाने के अवसर उपलब्ध हों। स्टॉप। समाप्त।